सरकार को दिया अल्टीमेटम, मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे धरना। भारतीय लोकतंत्र में गिनाई खामियां, जातीय जनगणना के पक्ष में निकाली गई पदयात्रा। भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बीन ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि देश की एकता और अखंडता के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातिगत आधार पर लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। श्रेष्ठ इंडिया लाइव न्यूज चैनल से तीखी बहस, सवर्णों पर भी बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहा कि अगर गरीब है तो जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। जिला जौनपुर से चली इस पदयात्रा का उद्देश्य राज्यपाल महोदय लखनऊ को अपना ज्ञापन सौंपना है। जनपद बाराबंकी से ओम नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। अच्छा, जातीय जनगणना के विषय में पदयात्रा है। क्या नाम है आपका? जी, नेताजी। क्या नाम है आपका? मैं केवट रामधनी बिन, भारतीय मानव समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागीदारी परिषद मोर्चा जो बना है, जिनके संयोजक है माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी। और यह पदयात्रा जो निकली है 26 तारीख से जौनपुर से निकली है जी। और तमाम सुल्तानपुर, बाराबंकी तमाम जिलों को कवर करते हुए यह कल 30 तारीख को लखनऊ महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। इसमें जैसे जाति जनगणना हो गई है, एक समान शिक्षा की बात है और बिंद केवट निषाद 17 अति पिछड़ी जातियाँ हैं, उनके आरक्षण की बात है। इसे तमाम मुद्दों को लेकर व्यापारियों की बात है, झोला छाप डॉक्टरों की बात है, मतलब तमाम मुद्दों को लेकर हम महामहिम को राज्यपाल को ज्ञापन देने के मुख्य उद्देश्य यही है कि 1931 में जाति गणना हुई थी, उसके बाद यह गणना नहीं की गई। तो अब जाति गणना करा के यह मांगे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके हिसाब से लोगों को मतलब मान देना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिना जाति जनगणना के मतलब आरक्षण बराबर से नहीं दिया जा सकता है। और नेता कहते जैसी सरकार है बोलती नहीं, पहले आरक्षण क्यों जाति जनगणना के समझ में है ये नहीं है। तो यह खाली गोल गोल घुमाने का काम ये सरकारें कर रही हैं। जातीय जनगणना जो आप चाह रहे हैं कि जातियों के हिसाब से जनगणना हो, तो इससे क्या होगा? इससे आपको क्या लगता है कि क्या सुधार होगा, क्या आएगा? देखिए, अब जैसे बताते तो बिंद, निषाद, नाई, लोहार, पाल, गडरिया आज़ादी को 74 साल हो चुके हैं। जी। लेकिन आज भी अपने आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति के उत्थान के लिए आरक्षण मांग रहे हैं जी। इनकी कहीं गिनती नहीं होती। जब चुनाव आता है तो पेपर 2%, 3% से निकाल देते हैं मतलब जी। और बड़े ऊँच वो जब चुनाव जीत के जाता है, बड़े पूंजीपति होता है तो पैसे के दम पे उनका अधिकार उनको मिल जाता है। जी, एक बात बताएं, आप बीच में आपकी बात रोक रहे हैं। एक बात बताइए, जैसे आपको लग रहा है कि ये जो जातीय जनगणना है, इसमें जो आप शेड्यूल कास्ट लगा के सब चीज़ों को ले रहे हैं, तो ये लोग आर्थिक स्थितियों से भी जूझ रहे हैं, इसलिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो क्या आप जैसे कि कोई जनरल कास्ट से है, तो क्या उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं? सभी तो मंत्री मिनिस्टर नहीं बन गए, उसमें भी कुछ आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, तो क्या उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जनरल कास्ट के हमारे साथीगर भाई लोग हैं, समाज है, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबकी अगर जाति गणना अगर होती है तो जो जिसकी इसके हिसाब से जो इनकी हिस्सेदारी है तो मिलनी चाहिए। जैसे आज सवर्ण कास्ट के लिए जो गरीब ब्राह्मण या क्षत्रिय समाज के लोग हैं तो आज EWS आरक्षण मिला हुआ है ना जी। दिया गया 10% मतलब जी, बिल्कुल उनको तो मिल गया जी। लेकिन जो एक्चुअली जो नदी नालों के हैं, जंगल झाड़ियों में रहते हैं, उनके लिए क्या है, जैसे मुसहर समाज है जी। हाँ, एकदम बेचारा मुसहर समाज, देखो कुछ समाज के लोग हैं तो आज EWS आरक्षण मिला हुआ है ना जी। दिया गया 10% मतलब जी, बिल्कुल उनको तो मिल गया जी। लेकिन जो एक्चुअली जो नदी नालों के हैं, जंगल झाड़ियों में रहते हैं, उनके लिए क्या है, जैसे मुसहर समाज है जी। हाँ, एकदम बेचारा मुसहर समाज, देखो उसको कुछ नहीं मिलता है, उसको आवास भी नहीं मिलता है, वो तो GS बनते जमीन पे रहता है मतलब। तो भाई सबको मतलब जाति जनगणना करा के कुछ जैसे कुछ वर्गों को 17% और 26% आरक्षण प्राप्त है और उसके बाद आज तक उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो जैसे जनरल मतलब जो आप जनरल समाज के लोग हैं उनको 10% मिला हुआ है, आप बता रहे हैं, तो क्या उससे वो कवर हो पाएगा? आरक्षण मिलने से, मेरा कहने का मतलब आरक्षण मिलने से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखिए, आरक्षण का एक प्रावधान बाबा भीमराव ने कहा है कि भी किसी भी गरीब व्यक्ति की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को उत्थान करने के लिए जी, ठीक है। आज जैसे SC के लोग तमाम लोग हैं, ठीक है, अगर SC का अगर DM बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, तो भाई उसकी आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। आरक्षण का मतलब इसी उसके आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान होना चाहिए, मतलब इसे और वर्ग को देना चाहिए। लेकिन ये राजनीति, आज का राजनीतिक स्टैंड ऐसा बन गया है, एक दूसरे खाली मतलब चापलूसी करने के लिए खाली बढ़ाने का काम कर रहे हैं मतलब। लेकिन आज एक बहुत बड़ा एक समाज का हिस्सा, चाहे सवर्ण कास्ट के हो, चाहे
अति पिछड़ा हो चाहे अल्पसंख्यक हो, एक हिस्सा मतलब आज भी मतलब उनकी आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत कमजोर है। इसलिए हम करेंगे जाति जनगणना होनी जी, चाहिए। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जो कि इस यात्रा से अलग होकर के, लेकिन चूंकि आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो मैं उस हिसाब से उस स्तर से मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि जैसे कि जो लोग IAS, PCS, DM, SDM जो भी लोग बने हुए जो उच्च रैंक पे अधिकारी हैं और उनके पास काफ़ी लंबी खेती भी हो जाती है, काफ़ी लंबी खेती भी हो जाती है, तो क्या इस चीज़ से आप सहमत हैं कि उनको खेती करना चाहिए या नौकरी करना चाहिए? क्या ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमारे देश में नौकरियां नहीं, जैसे सरकार कहती है हमारे देश में नौकरियां नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास जैसे कि बड़े बड़े फार्म हाउस बना लेते हैं अपनी नौकरी के काल में, बड़े बड़े फार्म हाउस बना लेते हैं, इन लोगों के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे भूमिहीन आज भी एक हिस्सा बहुत बड़ा भूमिहीन मतलब लोगों को नहीं मिल पाया है जी। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो एक लोकतंत्र ढांचा है सिर्फ पूंजीपति को ही मतलब चाहे कोई भी सरकार अभी तक जो आई है उन्हीं को बढ़ावा देने का काम करती है। अगर जो भूमि है जैसे आज IAS, PCS लोग हो गए हैं उन पर बहुत कुछ है, चाहे तमाम जगह बनारस भी है, लखनऊ भी है, हैदराबाद में तमाम जगह उनकी प्रॉपर्टियाँ बनी हुई हैं। लेकिन ये एक अच्छी सरकार आनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए भाई। आपके पास इतना ही चीज़ होना चाहिए। अगर आपके पास 100 एकड़ जमीन हो तो क्या करो, खेती भी नहीं कर रहे हो, बंजर बना हुआ है, तो भाई कुछ गरीब लोग को चाहे श्रवण कास्ट गरीब हो चाहे आधार कार्ड गरीब हो उनको वो चीज़ आवंटित करना चाहिए। IAS का लड़का खेती करने नहीं जाएगा, आप सहमत है इस चीज़ से? और अगर IAS ने 500 बीघे का फार्म हाउस बना लिया है तो वो क्या होगा? बंजर बना हुआ है, तो भाई कुछ गरीब लोग को चाहे श्रवण कास्ट गरीब हो चाहे आधार कार्ड गरीब हो उनको वो चीज़ आवंटित करना चाहिए। IAS का लड़का खेती करने नहीं जाएगा, आप सहमत है इस चीज़ से? और अगर IAS ने 500 बीघे का फार्म हाउस बना लिया है तो वो क्या होगा? देखिए, वो 500 का बीघा का जमीन बना लिया है तो कैसे बनाया हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, खोल के कहने की आवश्यकता नहीं है। जी। लेकिन आज जैसे बीजेपी की सरकार में ED CB करे तो उनके यहाँ भी वो धाड़ मरनी चाहिए ना। जी बिल्कुल। 500 बीघा IAS, PCS और DM क्या कैसे बना मतलब? जी, आपकी पगार 1 लाख 1.5 लाख रुपया है तो आपने 500 बीघा जमीन कैसे बना लिया? जी बिल्कुल। हाँ, उसकी भी ED जांच होनी चाहिए, खाली नेताओं पे क्यों होना चाहिए मतलब? जी, तो हमारी मांग भाई एक ऐसे लोकतंत्र की आवश्यकता है जो सही में भारत को विश्व गुरु बनाने का काम कर सके। कहने का मतलब अभी तक जो लोकतंत्र का एक ढांचा बना है, जो भारतीय लोकतंत्र है, उसमें भी कुछ खामियां हैं और उनको सुधार करने की आवश्यकता है। बहुत खामियां हैं। जैसे एक गरीब किसान 10,000 रुपये का लोन लेगा तो उसके यहाँ मतलब नोटिस चिपका देते हैं जी। और अंबानी अडानी जैसे लोग, बाबा राम जैसे लोगों का करोड़ रुपये लोन माफ होता है, मतलब क्यों माफ होता है? तो कहीं ना कहीं मतलब भेदभाव तो है ही है ना मतलब जी। तो एक सरकार देखिए किसी की भी जब जनादेश बनती है तो सरकार को सबको लेके चलना चाहिए जी। हाँ, लेकिन वो लोग करते नहीं हैं, ऊंच नीच भेदभाव पूंजीपति अमीर गरीब तमाम ढांचा को कर देते हैं वोट की राजनीति करने के लिए। जी, कहना चाह रहे हैं कि मतलब आपके इस यात्रा में कितने लोग शामिल हैं लगभग? देखिए, यह हमारी जो मेरी यात्रा है अभी एक हमारे साथी 8 लोग हैं और हम लोग ये सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अल्टीमेट दे रहे हैं जी, ठीक है। और लगभग आपके संगठन में कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं आपके लिए? मतलब आपके विचारों? हमारे संगठन में पूर्वांचल में जो हमारे जिले हैं कम से कम हमारे सभी पूर्वांचल हमारे जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, ब्लॉक के लोग हैं, सैकड़ों हजारों मतलब कार्यकर्ता हमारे पास हैं। लेकिन एक छोटी सी यात्रा के माध्यम से हमें सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपने हमारी मांगों को नहीं किया तो हम इस आंदोलन को एक बड़ा रूप देंगे मतलब जी। और सैकड़ों हजारों के साथ में हम सड़क पे उतरने का काम करेंगे। कुल मिला के सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सरकार को ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि अगर इनकी मांगों को नहीं सुना गया, इनकी बातों को नहीं सुना गया तो एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा जन आंदोलन। तो जी, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका आंदोलन कहाँ पे होगा? देखिए, ये आंदोलन हम हर जिले में हमारी फिर से यात्रा हम शुरू करेंगे जी। और करके हर जिला मुख्यालय हम घेराव करेंगे जी। हर जिला मुख्यालय में घेराव करेंगे। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। अभी मैं इनका जो ये कारवां है ये बढ़ते बढ़ते हैदरागढ़ पहुंचा है। बाराबंकी जनपद के टाउन हैदरागढ़ में, तहसील हैदरागढ़ के सामने अभी ये लोग जा रहे थे और हमने देखा तो हम पहुंच करके इनकी बाइट लिए, इनसे बातें की। में घेराव करेंगे। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। अभी मैं इनका जो ये कारवां है ये बढ़ते बढ़ते हैदरागढ़ पहुंचा है। बाराबंकी जनपद के टाउन हैदरागढ़ में, तहसील हैदरागढ़ के सामने अभी ये लोग जा रहे थे और हमने देखा तो हम
पहुँच करके इनकी बाइट लिए, इनसे बातें किए और बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर्च इंडिया लाइव न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। आप समाज के जो युवा वर्ग के लोग हैं उसमें आप जातिगत विचारधारा, अच्छा एक बात मैं आपसे और लास्ट क्वेश्चन पूछना, ये जो जातिगत विचारधारा है, जो जातिगत आरक्षण लोगों को मिला हुआ है, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि समाज में जो लोकतंत्र को, अभी आप बता रहे थे लोकतंत्र में खामियां हैं, तो क्या ये भी एक बहुत बड़ी देन है, इसको मानते हैं आप? देखिए, देश में पहले अगर जातीय जनगणना अगर जातीय आरक्षण जाति है तो मतलब जाति गणना होनी चाहिए। अगर जाति आरक्षण है और जाति कह करके, जैसे कि आज की राजनीति में एक घटिया शब्द का बहुत बड़ा प्रयोग किया जा रहा है जिसको दलित बोलते हैं। हाँ। दलित कह करके लोगों को एक दूसरे से भड़काया जा रहा है। क्या आपको लगता है ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए, समान नागरिकता और समान तरीके से जीने का अधिकार होना चाहिए? जरूर खत्म होना चाहिए। सबसे पहले सरकार जो हम प्रमाण पत्र मिलता है उस पे से मतलब जो चाहे ओबीसी हो, ये खत्म हो जाना चाहिए। जाति खत्म कर दीजिए, मतलब सीधे से नाम लिखिए, सबको एक समान शिक्षा मिले, सबको एक मिले। अगर जैसे हम कहते हैं हमारी मांगे एक 1 नेशन 1 एजुकेशन। जी, अगर सरकारी स्कूल है उसमें डीएम का लड़का भी हो, किसान मजदूर का लड़का भी हो, मजदूर लड़का भी एक ही बेंच पे बैठना चाहिए। बिल्कुल, तब तो जाके ये बात खत्म होगी। नहीं तो ये जाति प्रथा तमाम पूंजीपति और सामंतवादी की ताकत के लोग ये फैलाते रहेंगे और इसमें आम गरीब किसान मजदूर के लोग फंसते रहेंगे। तो ये जातीय जो जनगणना है ये अगर हो जाएगी तब तो इसमें और भी विचारधाराएं अलग हो जाएंगी और भी दूरियां हो जाएंगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मतलब कि जाति गणना कराइए, उसके हिसाब से आरक्षण डिवाइड करिए, मतलब जी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जिसकी जितनी संख्या उसको अपना डिवाइड कर दीजिए, मतलब जी चाहे सवर्ण कास्ट के हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी, चाहे कोई भी हो, मतलब अगर नहीं करना तो सब खत्म कर दीजिए। जातिगत आरक्षण की मांग किया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में ये कारवां चलते कहाँ से आपका कारवां चल रहा है? जिला जौनपुर त्रिचौल महादेव से। जिला जौनपुर से ये कारवां चलते आज यहाँ जिला बाराबंकी में पहुँच गया है। तहसील हैदरगढ़ के सामने ये सभी लोग खड़े हैं और इनसे बात किया। जातिगत आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं और सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। देखते रहे आप सभी लोग सर्च इंडिया लाइव न्यूज़ चैनल। मैं बाराबंकी ब्यूरो चीफ ओम नारायण अवस्थी, नमस्कार। अपना विज्ञापन समाचार व चुनावी गीत रिकॉर्डिंग और चुनावी टारगेटेड विज्ञापन इन सोशल साइटों पर चलवाने हेतु हमारे पास ये सभी सोशल साइटें उपलब्ध है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, कुटुंब, कू-ऐप आदि सभी सोशल साइटों पर विज्ञापन प्रचार के लिए संपर्क करें। सर्च इंडिया न्यूज नंबर है 90 44 43 04 01। तो अभी संपर्क करें सर्च इंडिया न्यूज।